प्रभाकर मिश्रा, मैं आपके पास आ रही हूँ। प्रभाकर, तो चुनाव आयोग से तो रास्ता साफ है, वहां तो कोई टेक्निकल प्रॉब्लम नहीं है। चुनाव क्योंकि नंबर हैं, सांसद विधायक सभी उनके पास हैं एकनाथ शिंदे के। अगर वो दावा ठोकते हैं शिवसेना सिंबल पर तो कोई मुश्किल नहीं आएगी उनको। देखिए, चुनाव आयोग को अगर शिंदे जाते हैं तो चुनाव आयोग को जो देखने के लिए पहले तो, चूँकि जब भी कोई पार्टी रजिस्टर्ड होती है तो उसका संविधान चुनाव आयोग के पास होता है। तो पहले ये जो दावे किए जाएंगे उस दावे में केवल इसका मतलब ये नहीं होता है कि हमारे साथ किसी के साथ विधायकों को देखा जाए कि विधायक कितने हैं, या सांसद को देखा जाए कितने हैं, ऑफिस बेरस देखा जाता है, कार्यकारिणी देखी जाती है, उसके बाद से जितने फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन होते हैं पार्टी से जुड़े हुए, उन तमाम चीज़ों को देखने के बाद चुनाव आयोग तय करता है। लेकिन विपनेश, एक बात और कि ये भी प्रक्रिया इतनी आसान नहीं होती और इतनी जल्दीबाजी में नहीं होती है। अगर एकनाथ शिंदे जाते हैं चुनाव आयोग तो वहाँ पर भी समय लगेगा। लेकिन इस बीच में एक बात मैं ये जोड़ दूं कि सुप्रीम कोर्ट में जो कल सुनवाई होनी है वो चुनाव आयोग से ज़्यादा महत्वपूर्ण सुनवाई इस लिहाज से होती है कि उद्धव ठाकरे की तरफ जो याचिका लगाई गई उसमें से आखिरी याचिका जो है वो ये कही गई कि दल बदल कानून के खिलाफ जिन विधायकों को दंडित होना चाहिए था वो मंत्री बने बैठे हैं, वो मुख्यमंत्री बने बैठे हैं। और दूसरी बात ये कि गलत ढंग से मुख्यमंत्री के लिए एकनाथ शिंदे को निमंत्रित किया गया और उन्हें शपथ दिलाई गई। तो ये महत्वपूर्ण मसला है। ये बात और है कि सुप्रीम कोर्ट को इसे डिसाइड करने में वक्त लग सकता है, वक्त लगेगा, लेकिन ये महत्वपूर्ण मामला है विपनेश, इस लिहाज से कि देश के इतिहास में पहली बार हुआ जब कहीं पर दल बदल कानून को होल्ड कर दिया गया हो, उसे रोक दिया गया हो और उसके बाद किसी राज्य में डिफेक्शन करने वालों को मुख्यमंत्री पद की शपथ दिलाई गई हो, मंत्री पद की शपथ दिलाई गई हो। ओके राजीव, आपके पास आ रही हूँ। राजनीति में पता ही नहीं चलता राजीव कि शिखर पर बैठा हुआ व्यक्ति कब धरातल पर आ जाए, जो कि महाराष्ट्र में हुआ है। यहाँ पर सभी उंगलियां बीजेपी की तरफ उठ रही हैं। तो मैं ये कह रही हूँ राजीव, जो शुरुआत से चर्चा करते आ रहे हैं कि अन्य पार्टियां इतनी कमजोर कैसे होती जा रही हैं। ऐसे लग रहा है कि बीजेपी ने सब कुछ हाईजैक कर लिया है, किसी की सोचने समझने की शक्ति बची ही नहीं है अब। देखिए, जब आपने राजनीति की बात की तो बहुत लोग अर्श से फर्श पर, फर्श से अर्श पर पहुंचते रहते हैं। और इसी तरह भारत की राजनीति में 20-30 साल का एक समय चक्र आता है। एक समय चक्र था इंदिरा गांधी का, एक समय चक्र आया फिर गठबंधन सरकारों का, फिर एक चक्र आया हुआ है अब मोदी का और उनकी पार्टी का, जो मुझे लगता है कि 7-8 साल बीते हैं, अभी 10-12 साल का दिखाई देता है नज़दीक भविष्य में। दूसरी बात यह है कि ये जो महाराष्ट्र की घटना है इसमें कोई, देखिए, हमेशा विपनेश आपके तमाम कार्यक्रमों में मैंने कहा कि महाराष्ट्र की राजनीति का मामला देश की दूसरी जगहों से बिल्कुल अलग सा है। आप जब भारतीय जनता पार्टी कहती है कि बहुत ही बेमेल गठबंधन में उद्धव ठाकरे चले गए थे, बाला साहब की आत्मा रो रही होगी, तो भारतीय जनता पार्टी वो भूल जाती है कि सुबह 4 बजे देवेंद्र फडणवीस उसी अजीत पवार के साथ शपथ ग्रहण करने जब गए थे तो वो अजीत पवार गंगा जल से धुल गए थे और उसके पहले भ्रष्टाचार की नदियां बहा रहे थे। भारतीय जनता पार्टी का ही ऐसा कहना है। तो उनको डिप्टी सीएम पद की शपथ दिलाते वक्त वो अजीत पवार का चेहरा, वो भ्रष्टाचार की गंगा उन्हें दिखाई नहीं दी, तब वो गंगा जल से धुले हुए दिखाई दिए। तो ये बातें मैं कोई ऐसी नहीं कह रहा हूँ जो कि कहीं से छुपी हुई हैं, ये सब ने देखी है कि भोर में 4 बजे शपथ भारतीय जनता पार्टी ने ली। जहां तक बात महाराष्ट्र की राजनीति में है, निश्चित तौर पर बाला साहब ठाकरे, मैंने आपके कार्यक्रम में पहले भी कहा था कि हिंदुत्व की राजनीति, हिंदुत्व की बात, कट्टर हिंदुत्व की बात, भगवा पहनने की बात, शेर का उस पर बैठने की बात, अपने पूरे पार्टी ऑफिस को भगवा बनाने की बात, भगवा रंग, तीर धनुष का चुनाव चिन्ह, ये सब बाला साहब ठाकरे ने बहुत पहले कर दिया था। भारतीय जनता पार्टी ने हिंदुत्व के मसले पर आप एक कदम वो भारतीय जनता पार्टी से आगे चल रहे थे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी या कोई भी बड़ी राष्ट्रीय पार्टी बहुत दिन तक क्षेत्रीय पार्टियों के गठबंधन में पीछे सीट पर नहीं बैठ सकती। कोई भी पार्टी हो तो उसकी इच्छा होती है, और भारतीय जनता पार्टी आज की तारीख में फ्रंट सीट पर महाराष्ट्र में है। चाहे बीएमसी में उसके पार्षदों की संख्या देखिए कहाँ से कहाँ पहुँच गई 5 साल में, चाहे विधायकों की संख्या देखिए, तो ये तो जनतंत्र में उसकी बढ़ती हुई ताकत है, इससे आप कहीं इनकार नहीं कर सकते। लेकिन दूसरी बात यह है कि राजनीति के 3 तिकड़म के खेल में भी भारतीय जनता पार्टी का कोई सानी नहीं है। तो फिलहाल अभी जो दिखाई दे रहा है उसमें
मैं बार बार आपको कह रहा हूं कि 3 महीने के बाद असली खेल होगा जब बीएमसी के चुनाव होंगे। चलिए, लेकिन इंतजार ये कर बहुत लेते हैं, बड़ी राजीव। घटना होगी अगर शिंदे गुट के लोग चुनाव आयोग जाते हैं। देखिए उनको राजीव कंप्लीट कीजिए। सिंबल फ्रीज कराने की अगर बात वो कहते हैं कि चुनाव आयोग शिवसेना का सिंबल फ्रीज करे तो ये बड़ी बात होगी, क्योंकि विवाद की स्थिति में सबसे पहला काम चुनाव आयोग यही करता है। ठीक है, 30 सेकंड में मेहमानों को देना चाहती हूँ, वक्त है नहीं। राम कदम जी, आपका रिएक्शन। नहीं, यहाँ पर जो राजीव जी ने कहा उस पर यह स्पष्ट करना चाहूंगा कि हमने कोई प्रातः भोर में शपथ नहीं ली थी, वो सुबह 8 बजे ली थी। और हमने कतई नहीं कहा कि जिस पर आरोप किए थे वह व्यक्ति भूल गया है, पर करोड़ों रुपये का चुनाव महाराष्ट्र की जनता पर थोपे एक विकल्प है, और यह नुकसान बचाने के लिए सरकार स्थापित करना है दूसरा विकल्प। तो उस समय वो सरकार स्थापित करने का विकल्प था, उसमें हमने किसी को क्लीन चिट नहीं दी थी, ये पहली बात। और दूसरी बात मैं बार बार बता दूं कि देखिए भाजपा राम को कदम जी, आप यहाँ पर डिफेंड करेंगे मुझे मालूम था, लेकिन सबको पता है कि उस दिन क्या हुआ था। मैंने तभी कहा कि एक उंगली आप किसी की तरफ उठाते हैं तो कई उंगलियां आपकी तरफ उठती हैं। जल्दी से आपका रिएक्शन किशोर तिवारी जी। देखिए, मैं राजू रंजन, प्रभाकर मिश्रा और विनोद जगदाले की बात सुन रहा था। शिवसेना किसकी? नहीं, एक बात मैं बोलता हूँ। प्रभाकर मिश्रा ने इलेक्शन कमीशन की प्रोसीजर समझा दी। अब मैं बता रहा हूँ कि हमने जो तय किया है कि शिवसेना भाजपा के बिगर महाराष्ट्र में जाएगी। हिंदुत्व किसका ठीक है ये बहुजन समाज से हम पूछेंगे। ये 2% लोग क्या हमको डोमिनेट करेंगे ये भी पूछेंगे। और हमने हमारा रास्ता तय कर लिया है, जितने लोगों को जाना है उतने लोग चले जाए। लेकिन हमने हिंदुत्व छोड़ा था या नहीं छोड़ा था, और जिन 2% लोगों की बात कर रहे हैं उन्होंने सत्ता गिरा दी और अब वो सत्ता में आ गए हैं। शिवसेना को तकरीबन वो खत्म कर चुके हैं। सिंबल पर दावा ठोकने वाले हैं अब से थोड़ी देर के बाद। सुप्रीम कोर्ट और चुनाव आयोग पर हमारी नजर रहेगी। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया ब्रेकिंग विद एजेंडा की इस बहस में शामिल होने के लिए। देखते हैं कि शिवसेना अब किसकी रहेगी, उद्धव ठाकरे की या फिर एकनाथ शिंदे की। बड़ी लड़ाई समझिए आज से ही शुरू हो रही है। छोटा सा ब्रेक, फौरन लौट रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।